ट्रेड फेयर इस समय चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रही है। इंडिया कैसे उभरेगा, उभर भी पाएगा कि नहीं पाएगा। चाइना पर यूएस ने टैरिफ लगाया है, उसका इंडिया पर क्या असर होगा। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रेड फेयर इस समय चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रही है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है ग्लोबल लेवल पे पड़ रहा है। लेकिन इससे इंडिया कैसे उभरेगा, उभर भी पाएगा कि नहीं पाएगा, इंडिया पर क्या असर होने वाला है, और जो चाइना पर यूएस ने टैरिफ लगाया है उसका इंडिया पर क्या असर होगा, इस सब सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर पॉलिटिक्स। आपकी खबर राजनीति चैनल में हम ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज को आपके सामने लेकर आते हैं जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स पर भी पड़ता है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि ये जो ट्रेड इस समय वॉर चल रहा है, इसमें क्या होगा, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो आपको जैसे पता है कि इस समय जो इंडिया यूएस फ्री ट्रेड की भी बात चल रही है, और यूके एंड इंडिया एग्री टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कई सारी कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया का, और इसी कड़ी में बात यूके से भी चल रही है जो कि लगभग फाइनलाइज होने को है। यूएस के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, और कई सारी ऐसे कंट्रीज हैं जहां ऑलरेडी है। अमेरिका भारत के साथ में मिलकर फ्री ट्रेड से 2030 तक $500 बिलियन का कारोबार करना चाहता है। आपको ध्यान होगा कि यूएस ने जिस तरीके से चाइना के ऊपर सबसे हैवीएस्ट वो वॉर जो चला हुआ है, हैवीएस्ट उस पे टैरिफ लगा दिया है। 145% टैरिफ जो है यूएस ने चाइना पर लगा दिया है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी तो पड़ेगा ही। इंडिया पर भी इसमें जो इम्पैक्ट हो रहा है, इंडिया के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है, और इससे क्या हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा इसका। लेकिन इसी के बीच में एक बहुत बड़े राहत की खबर निकल कर आ रही है कि यूके एंड इंडिया 90% फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं, और इस पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण और यूके के जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ में बात भी स्टार्ट हो चुकी है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा कि जो इस समय जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो चाइना के ऊपर इम्पोज किया गया है और इंडिया के ऊपर भी किया गया, कई सारी कंट्रीज को, लेकिन 90 डेज का एक टाइम दिया गया है। 90 डेज के बीच में यूएस के साथ में भी इंडिया की बात हो रही है, यूके के साथ में बात हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर है यूएस और चाइना, इनके बीच में जंग एक तरीके से छिड़ी हुई है। चलिए अब बात कर रहे हैं कि जो इसमें इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। इंडियंस वर्कर के लिए वीजा आसान किया जा रहा है, और इस साल के अंत तक 2025 के एंड तक ये माना जा रहा है कि ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आपको ये पता है कि इंडियन काफ़ी सारे वर्कर्स जो है कई सारी कंट्रीज में ही, यूके में भी है, और कुछ जाना भी चाहते हैं, वहाँ डिमांड भी है इसकी। तो इस पर भी बात हो रही है, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ में इन लोगों की बात हुई भी है। मज़ेदार बात यह है कि आपको ताज्जुब होगा इस बात पे, जो फेमस स्कॉच विस्की है, इसके लिए बात हो रही कि इस पे टैक्स कुछ कम किया जाए। इंडियन इकोनॉमी को भी फर्क पड़ेगा, और जो यूके भी मार झेल रहा है, जो यूएस ने इम्पोज किया है टैरिफ, उसको भी इसका काफ़ी एक राहत मिलेगा, और कार पर भी टैरिफ रिडक्शन की बात फाइनलाइज हो रही है। इसके लिए जो मीटिंग हुई है रसेल रीव्स और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बीच में हो चुकी है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि यूके इंडिया में इन्वेस्ट करेगा और इंडिया जो है यूके में इन्वेस्ट करेगा, इस पर भी बात हो रही है।
एक डिनर पार्टी में निर्मला सीतारमण की बात हुई है, जिसमें ट्रेड सेक्रेटरी जो यूके के हैं जोनाथन रेनॉल्ड्स, ये दिल्ली में थे, इनसे भी बात हुई है। भारत की सबसे बड़ी जो चिंता है वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की, कि जो मार्केट है वो इस तरीके से आप देख रहे हैं मंदी के दौर से अभी और भी गुजरेगा। और जो इंडियन इकोनॉमिस्ट है उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि इंडियन इकोनॉमी कैसे सरवाइव करेगी। जो इंडिया और यूएस का जो टैरिफ है, इससे इंडिया को भी फायदा होता दिख रहा है, जो यूएस ने इंपोज किया है चाइना के ऊपर। देखिए, अब चाइना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसका बिजनेस जो ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करता था चाइना, और उसके जो प्रोडक्ट्स होते थे वो चूंकि सस्ते होते थे, इस वजह से जो लोकल मार्केट है वो सरवाइव नहीं कर पाती थी। कई बार आपने देखा होगा कि इंडिया में भी कई ऐसे त्योहारों के समय पे चाइनीज कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आ जाते हैं कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो यही कारण है कि चाइना के ऊपर इतना टैक्स लगाया गया है। अब चाइना क्या कर रहा है, चूंकि उसका बिजनेस स्लो डाउन हो रहा है, तो चाइना ने इंडिया को बोला हुआ है कि 5% रिडक्शन पे अपना जो माल है वो इंडिया को देने को तैयार है। इससे इंडिया को फायदा हो सकता है। और इस समय ये भी जो इंडियन इकोनॉमिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि अगर 6% तक की ग्रोथ हमारी बरकरार रहती है तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया सरवाइव करे और अच्छा रिस्पॉन्स करे। तो ये कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का है, कॉटन का है, इन सब सारी चीज़ों का इंडिया में भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है और इसका लाभ भी इंडिया पा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक चिंता व्यक्त की जा रही है कि यूएस में बहुत बड़ा स्लो डाउन होने वाला है, मंदी होने वाला है। जाहिर सी बात है कि मंदी जब यूएस में होगी तो उसका असर ग्लोबल लेवल पे पड़ेगा, इंडिया पर भी पड़ेगा। तो इंडिया कैसे सरवाइव करेगा, उसमें जो यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, जो फाइनलाइज होने जा रहा है, ये हो सकता है कि काफ़ी चीज़ों को बचा सके और इंडियन इकोनॉमी भी सरवाइव करे और एक अच्छा रिस्पॉन्स लॉन्ग रन में करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए। और इसी तरीके से फिर किसी अन्य टॉपिक पर हम आपके लिए एक्सप्लेनर लेकर आएंगे, उसमें जो भी फैक्ट्स हो सकेंगे पॉसिबल वो आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।